क्या आपने कभी सोचा है कि रात के अंधेरे में नेचर अपनी रोशनी का राज कैसे दिखाता है? अगर नहीं तो आप पहले इस वीडियो को देखें। क्या ये चमक हर जगह होती है? अगर नहीं तो ये नेचुरल लाइट्स किस जगह और किस समय दिखाई देती है? समंदर के गहरे पानी और उनके लहरों से लेकर जमीन के छोटे से कोने तक ये ग्लोइंग फेनोमेनन कैसे होता है? कैसे ओशियन और कुछ स्पेसिफिक लैंड एरियाज अपनी लाइट से रात को जगमगाते हैं? ये बायोल्यूमिनेसेंस का राज क्या है? क्या ये सेफ है या इसके पीछे कुछ और ही मिस्ट्री है? और अगर हम इस ग्लोइंग लाइट के कांटेक्ट में आए तो क्या होगा? इन सब क्वेश्चंस के आंसर आज हम एक्सप्लोर करेंगे हमारे इस वीडियो में। तो बने रहिए इस मेस्मराइजिंग जर्नी के साथ और जानिए बायोल्यूमिनेसेंस के हिडन सीक्रेट्स। Finally tonight, something magical is happening under the sea. Bright blue waves crashing on the California coastline. Look at this. And it's a natural phenomenon called bioluminescence. बायोल्यूमिनेसेंस एक नेचुरल वंडर है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ये लाइट तब बनती है जब एक मॉलिक्यूल जिसे ल्यूसीफेरिन कहते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। इस रिएक्शन में एक एंजाइम जिसे ल्यूसीफेरस कहा जाता है का रोल होता है जो एनर्जी रिलीज करने में मदद करते हैं। इस रिएक्शन के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है वो लाइट के फॉर्म में दिखाई देती है। खास बात ये है कि लाइट हीट प्रोड्यूस नहीं करती, इसलिए इसे कोल्ड लाइट कहते हैं। ये प्रोसेस सेफ और अलग अलग एनवायरमेंट्स में ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने में हेल्प करता है, जैसे प्रेडेटर्स को कंफ्यूज करना, अपने प्रेज या मेट्स को अट्रैक्ट करना या कम्युनिकेशन के लिए मदद एक्सेट्रा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये रिएक्शन डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट कलर्स की लाइट प्रोड्यूस करता है, जैसे कि ब्लू, ग्रीन या रेड। लेकिन सिर्फ ऑर्गेनिजम्स ही नहीं बल्कि समुद्र की वेव्स भी ग्लोइंग लाइट प्रोड्यूस कर सकती हैं। ये तब होता है जब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि डायनोफ्लैगलेट्स डिस्टर्ब होते हैं, चाहे वेव्स के मूवमेंट से या फिर किसी बोट या फिश के टच से। तब ये अपनी लाइट्स एमिट करते हैं जिससे समुद्र की लहरों में मेस्मराइजिंग ब्लू या ग्रीन ग्लो दिखाई देता है। ये नेचुरल वंडर रात के अंधेरे में ओशियंस को एक मैजिकल लुक देता है। लैंड पे ये ही बायोल्यूमिनेसेंस फंगी जैसे अर्मिलेरिया, मिलिया और कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि फायरफ्लाइज में दिखते हैं। इनका मैकेनिज्म ओशन के ऑर्गेनिजम्स जैसा ही होता है, बस स्पीशीज और एनवायरनमेंट के हिसाब से डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं। पर ये फैसिनेटिंग ग्लो हर जगह देखने को नहीं मिलता। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये हर जगह नहीं होती तो फिर ये ग्लोइंग लाइट कब, कहाँ और कैसे दिखाई देती है? आपको ये ग्लो देखने का बेस्ट चांस मिलता है मॉनसून या ऑटम सीजन के बाद, जब कंडीशन फेवरेबल होती है। नाइट टाइम या अंधेरी जगह पर ये ग्लो ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। बायोल्यूमिनेसेंस आपको ट्रॉपिकल ओशियंस में देखने को मिलती है। पॉपुलर एग्जांपल्स में मालदीव्स के वादू आइलैंड जो अपने ग्लोइंग बीच के लिए फेमस है, और प्यूर्टो रिको का मॉस्किटो बे जो दुनिया का सबसे ब्राइट बायोल्यूमिनेसेंट बे माना जाता है। इंडिया में भी महाराष्ट्र का मालवान बीच, अंडमान आइलैंड के हेवलॉक बीच, केरला का वर्कला बीच और गोवा के पालोलेम बीच में भी ये ग्लोइंग वाटर फेनन देखा गया है। ये रेयर ओकेशंस पे ही होता है जब सही कंडीशंस मीट होती हैं, जैसे कि मूनलेस नाइट और हाई प्लैंकटन कंसंट्रेशन। आपको ये ग्लो देखने के लिए कोई स्पेशल गॉगल्स की जरूरत नहीं है। ये बिना किसी इक्विपमेंट्स के नेकेड आई से देखा जा सकता है, लेकिन रात का टाइम हो और अंधेरा होना जरूरी है ताकि लाइट क्लियरली विजिबल हो। साइंटिफिकली मोस्ट बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन के लिए हार्मलेस होते हैं। ये नेचुरल लाइट मैजिकल लगती तो है, पर ये कोई सुपर नेचुरल चमत्कार नहीं है। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो नेचर के डाइवर्स इकोसिस्टम का हिस्सा है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इस ग्लोइंग लाइट के कांटेक्ट में आने पर क्या होगा, तो टेंशन मत लीजिए। ये जनरली सेफ होता है। सिर्फ कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज होते हैं जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये ह्यूमंस के लिए डेंजरस नहीं होता। लेकिन कुछ डीप सी क्रिएचर्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा टॉक्सिक भी हो सकते हैं। तो अगर आप कभी बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आए तो बस उन्हें एडमायर करें, टच करने की जरूरत नहीं है। अब तक हमने देखा कि बायोल्यूमिनेसेंस कैसे काम करता है और ये कहाँ कहाँ होता है, लेकिन क्या आपको पता है बायोल्यूमिनेसेंस के बारे में कुछ कॉमन मिथ्स भी हैं जो काफी लोग मानते हैं? आइए उन्हें थोड़ा और क्लियर करते हैं। पहला मिथ ये है कि बायोल्यूमिनेसेंस एक सुपर नेचुरल या मैजिकल चीज है, लेकिन असल में ये एक बिल्कुल नेचुरल फेनोमेनन है जो एक केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है।
इसमें कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं है। दूसरा मिथ ये है कि हर ग्लोइंग ऑर्गेनिजम्स डेंजरस या टॉक्सिक होते हैं। सच ये है कि ज्यादातर बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स हार्मलेस होते हैं। सिर्फ कुछ ही स्पीशीज टॉक्सिक होती हैं, वो भी ह्यूमंस के लिए ज्यादा डेंजरस नहीं होते। तीसरा मिथ ये है कि बायोल्यूमिनेसेंस सिर्फ ओशंस में ही होता है, जबकि हकीकत ये है कि ये लैंड पर भी होते हैं, जैसे कि फायरफ्लाइज और फंगी जो फॉरेस्ट में ग्लो करते हैं। एक और मिथ ये है कि बायोल्यूमिनेसेंस का ग्लो हमेशा विजिबल होता है। ये गलत है। इस ग्लो को देखने के लिए स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होता है, जैसे मूनलेस नाइट और क्लियर वाटर, और हर जगह ये ग्लोइंग चीज नहीं दिखाई देता। आखिरी मिथ ये है कि बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स सिर्फ ब्लू लाइट ही प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज रेड, येलो और वॉयलेट लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं, जो एनवायरनमेंट और स्पीशीज पर डिपेंड करता है। बायोल्यूमिनेसेंस का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जनरली पॉजिटिव ही होता है। ये नेचुरल लाइट इकोसिस्टम और ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर में एक क्रूशियल रोल प्ले करती है, लेकिन कुछ केसेस में बायोल्यूमिनेसेंट एल्गे इकोसिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं और ऑक्सीजन लेवल को डिक्रीज कर सकते हैं, जो एक्वाटिक लाइफ को हार्म कर सकता है। इसलिए फ्यूचर में बायोल्यूमिनेसेंस की टेक्नोलॉजी को केयरफुली मॉनिटर और रिसर्च की जरूरत है, ताकि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज किया जा सके। फ्यूचर में बायोल्यूमिनेसेंस का यूज एडवांस डायग्नोस्टिक टूल्स और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में भी हो सकता है। रिसर्च चल रहा है कि बायोल्यूमिनेसेंस को एक सस्टेनेबल लाइटनिंग सॉल्यूशन के लिए यूज किया जा सके, जो एनर्जी एफिशिएंट और एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। ये बायोल्यूमिनेसेंस का मैजिक सिर्फ नेचर का एक स्टनिंग डिस्प्ले नहीं है, बल्कि ये हमें दिखाता है कि लाइफ कितनी एडेप्टिव और सरप्राइजिंग है। तो अगर आप भी इस मेस्मराइजिंग ग्लो का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो ओशन या फॉरेस्ट की डीप एक्सप्लोरेशन पे जाने का प्लान जरूर बनाएं। ये थी बायोल्यूमिनेसेंस की कहानी, एक ग्लोइंग वंडर जो हमें नेचर के हिडन सीक्रेट से रूबरू करवाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक और फैसिनेटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।